हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास वाईटी पर। और आज हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमितीय सहसमीकरणों का एक नया टॉपिक, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की। सबसे पहले हमारे पास नाम है पूरक कोण। पूरक कोण होते क्या हैं? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यदि कोई भी दो कोण हैं, जैसे मान लीजिए एक कोण मेरे पास थीटा है और दूसरा कोण मेरे पास फाई है, तो हम इन दोनों को जोड़ दें और यदि इनका योग आपके पास 90 होता है, 90 होता है, तो थीटा व फाई कैसे कोण कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। तो थीटा और फाई पूरक कोण होंगे। ऐसे ही एक समकोण त्रिभुज की भी हम बात करें तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री का है। ठीक, बाकी अन्य दो कोण और भी हैं, A और C। C को मैंने थीटा लिया, A हमें पता नहीं कितना है। ठीक, तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिखें। त्रिभुज ABC में एक कोण है 90 का, दूसरा है A और C कितने का है? थीटा का, और तीनों का योग हम जानते हैं कितना होता है? 180। तो हम कोण A प्लस थीटा की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90, या कहें तो कोण A प्लस थीटा इक्वल टू 90। और यदि मैं चाहूँ कि कोण A कितने का है तो उसे कह सकता हूँ 90 माइनस थीटा। यहाँ एक बात समझ में आई कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण को छोड़कर अन्य दोनों कोण कैसे होते हैं? पूरक कोण। क्यों? क्योंकि दोनों का योग कितना है? 90 डिग्री है। तो कोण A और C जो दोनों न्यून कोण हैं वो कैसे कोण हैं? पूरक कोण। तो समकोण त्रिभुज में दोनों न्यून कोण कैसे होते हैं? पूरक कोण होते हैं। और यदि एक थीटा का है तो दूसरे को 90 में से घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। तो यदि ये थीटा होगा तो हम इसे 90 माइनस थीटा कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंधों की। इस डायग्राम के थ्रू हम ये पता करें कि यहाँ पे कोण थीटा के लिए मान कितना होगा। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को मैं निकालता हूँ। कोण थीटा के लिए साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? AB और कर्ण AC। ऐसे ही मैं कोस थीटा की बात करूं तो कोस थीटा कितना होगा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? BC और कर्ण कितना है? AC। ऐसे ही तीसरा टेन थीटा। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? AB और आधार कितना है? BC। ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। बाकी अन्य तीन को हम ऐसे ही लिख सकते हैं इनकी सहायता से। साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा उल्टा हो जाएगा AC अपॉन AB। ऐसे ही कोस का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, इसे कहेंगे हम AC अपॉन BC। ऐसे ही टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, जिसे हम कह सकते हैं BC अपॉन AC। ठीक, अब ऐसे ही हम बात करते हैं कोण 90 माइनस थीटा की। तो 90 माइनस थीटा कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें तो वो क्या क्या बनेंगे? सबसे फर्स्ट साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस ये है, तो 90 माइनस थीटा वाले के लिए लंब हो गया BC और आधार होगा AC। तो ये बनेगा BC अपॉन AC। ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा, ये कितना बनेगा? कोस 90 माइनस थीटा को आप याद करेंगे तो आधार है AB और कर्ण है AC। तो ये बन जाएगा AB अपॉन AC। ऐसे ही आप और अन्य को भी लिख सकते हैं। मैंने दो लिखे हैं यहाँ पर। अब इन मानों को ध्यान से देखिए।
पहला मान है साइन 90 माइनस थीटा, कितना है BC अपॉन AC, और यहाँ देखो BC अपॉन AC ये किसके बराबर है, कोस थीटा के। तो ये BC अपॉन AC किसके बराबर है, कोस थीटा के। तो BC अपॉन AC साइन 90 माइनस थीटा के भी बराबर है और BC अपॉन AC कोस थीटा के भी बराबर है। तो ये दोनों समान होंगे, तो मैं इन दोनों को मानों को बराबर लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये पहला संबंध है त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में कि साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा होता है। सेम ऐसे ही दूसरे की बात करें हम, कोस 90 माइनस थीटा की, तो कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना है, AB अपॉन AC, जबकि AB अपॉन AC किसके बराबर भी है, साइन थीटा के भी बराबर है। तो यहाँ हमें एक और मान मिल गया कि कोस 90 माइनस थीटा है वो साइन थीटा के बराबर होता है, यानी ये पूरक कोणों के रूप में संबंध है। ध्यान दीजिए, साइन किस में कन्वर्ट हुआ, कोस में, और कोस किस में हुआ, साइन में। तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि दो त्रिकोणमितीय अनुपात जो पास पास आते हैं वो एक दूसरे के पड़ोसी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पड़ोसी। याद रखने के लिए आप ऐसा रख सकते हो कि साइन अपने पड़ोसी कोस में और कोस अपने पड़ोसी साइन में बदल जाता है। तो सेम इसी प्रकार अन्य चार भी बदल जाएंगे। क्या क्या होंगे उनमें, जैसे मैं टेन की बात करूं तो टेन 90 माइनस थीटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पड़ोसी कोट थीटा में। ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा है, ये किस में बदलेगा, इसके पड़ोसी टेन में बदल जाएगा। तो देखो कोट टेन में, टेन कोट में बदल रहा है। सेम ऐसे ही दो और भी हैं, एक है कोसेक 90 माइनस थीटा, ये बदलेगा पड़ोसी सेक थीटा में। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा है वो बदल जाएगा कोसेक थीटा में। तो कुल मिला के हमारे पास ये 6 एक जैसे फॉर्मूले हैं। यदि आपको ये समझ में आ गया कि ये एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं तो फिर आपको इन्हें याद रखने में कोई असुविधा नहीं होगी। साइन का पड़ोसी कोस कहलाता है, कोस का साइन। सेम ऐसे ही टेन का पड़ोसी कोट कहलाता है, कोट का टेन कहलाता है। ऐसे ही कोसेक का पड़ोसी सेक और सेक का पड़ोसी कोसेक होगा। तो ये आपस में दो दो बदलेंगे, इन दो में रिलेशन होगा, इन दो में रिलेशन होगा। ठीक है, आइए इनको कैसे काम में लेना है, ये सूत्र हैं एक तरीके से, आपको इन्हें याद रखना है। इनकी सहायता से हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, इनका उपयोग क्या होगा वो देखते हैं। आइए बात करते हैं एग्जाम्पलों की। एग्जाम्पल 13 है, टेन 49 डिग्री अपॉन कोट 41 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। एक साथ हैं, टेन और कोट पड़ोसी हैं, किसी एक को बदल दीजिए दूसरे में, चाहे तो टेन 49 को बदल दीजिए, चाहे कोट 41 को बदल दीजिए, और आपकी मर्जी है। तो हम टेन 49 अपॉन कोट 41 डिग्री लिखें। मैं टेन को कोट में बदल देता हूँ, तो ये कोट कितना हो जाएगा, 90 माइनस 49 हो जाएगा, और नीचे भी कोट में ही है, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। अब ये ऐसा क्यों लिख दिया, हमारे पास फॉर्मूला था, अभी ऊपर लिखा है हमने, टेन थीटा किसके बराबर होता है, कोट 90 माइनस थीटा के। तो टेन थीटा किसके बराबर है, कोट 90 माइनस थीटा के। तो टेन में जो कोण था उसको हमें 90 में से घटाना है। तो टेन में कोण है 49 का, तो हमने कोट 90 माइनस 49 कर दिया। अब 90 में से 49 घटाएंगे तो आप जानते हो कितना आएगा, 41। तो 41 डिग्री हमको यहाँ मिला, और बटे में भी कितना है, 41 ही है। ठीक, तो ये कोट 41 कट जाएंगे, तो हम काट देंगे इनको, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 1 ही हमारे पास आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
एग्जाम्पल 14 को देखें तो कहता है साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये भी साइन है और ये भी साइन है, दोनों में से किसी एक को हम बदल देंगे इसके पड़ोसी में। तो चलिए मैं साइन 50 की ही बात कर लेता हूँ, क्योंकि हमने बताया साइन थीटा का सूत्र होता है, वो होता है कोस 90 माइनस थीटा। तो ये कितना है, साइन 50 डिग्री। तो साइन 50 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 50। ठीक है, थीटा की जगह 50 है तो यहाँ रख दिया थीटा की जगह 50। तो साइन 50 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, कोस 40 डिग्री के। तो हम साइन 50 की जगह कोस 40 काम में ले लेंगे, इसलिए साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 40 डिग्री बराबर साइन 50 की जगह रखेंगे कोस 40, पर स्क्वायर हो रहा है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस आगे कितना और है, साइन स्क्वायर 40 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये भी कोण 40 है, ये भी 40 है, दोनों कोण समान है, तो हमारे पास सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब कोण समान हो तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। तो कोण समान है तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का योग 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमें आंसर मिला कि साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 है टेन 39 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये जो हम एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, 1 अंक का क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है, तो आप इन्हें ध्यान से समझे। देखो यहाँ पर भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं पर नेगेटिव साइन है, कब कटेंगे, जब दोनों समान हो जाएंगे। तो आप किसी एक को बदल दीजिए, वो आपकी मर्जी, आप किसको बदलना चाहते हो। मैं टेन 39 को ही बदल देता हूँ। देखो ये टेन का पद है और टेन में हमारे पास फॉर्मूला है किस रूप में, कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, कोट 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो हम वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे, टेन 39 थीटा की जगह 39 रखेंगे तो यहाँ भी सूत्र में कोट 90 माइनस 39। ठीक, तो कितना हो गया, 90 में से 39 आप घटा दीजिए, कितने आएंगे, कोट 51 डिग्री। तो टेन 39 का मान कोट 51 है। इसलिए अब हम सवाल जो दे रखा है टेन 39 डिग्री माइनस में कोट 51 डिग्री इक्वल टू टेन 39 की जगह कितना लिख देंगे, कोट 51 डिग्री, और घटा भी कितना रहे हैं, कोट 51 डिग्री। तो दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास फाइनल जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं टेन 39 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। सर श्योरी। आइए देखिए एग्जाम्पल 16, सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस में कोस 40 डिग्री कोसेक 50 डिग्री। तो हम यहाँ पे देखते हैं कोसेक 50 है, हम इसको चेंज कर देते हैं तो ये चेंज होकर के हमारे पास आ जाएगा किसमें, सेक 40 में। ठीक है, और दूसरा हम यहाँ वाले को चेंज कर देते हैं कोसेक 50 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेक 40 आ जाएगा। तो चलो बदलते हैं, क्योंकि सेक 50 ये किसके बराबर होगा, तो ये चेंज होके हमें मिल जाएगा कोसेक 40। वैसे सेम ऐसे ही हम कोसेक 50 को बदल देंगे, तो कोसेक 50 अपने पड़ोसी यानी सेक में बदल जाएगा, तो हो जाएगा सेक 40। इसलिए अब जो मान पूछा गया है हम उसे याद करें, तो सेक 50 साइन 40 प्लस कोस 40
और कोसेक 50। मान रखेंगे हम इसके, क्या क्या आएंगे, तो यहाँ हम सेक 50 है, इसकी जगह पर वैल्यूज रखेंगे। कितनी थी, कोसेक 40 गुणा में है हमारे पास साइन 40, ऐसे ही कोस 40 और कोसेक 50 का मान कितना है, सेक 40। कोसेक 40 सेक 40 आपस में कट जाएंगे, एक आ जाएगा। और ये जिनको समझ नहीं आए वो कैसा कर सकते हैं, कोसेक 40 का व्युत्क्रम लिख सकते हैं, कितना आएगा, साइन 40 और गुणा में साइन 40। वो इस प्रकार से भी काट सकते हैं, अदरवाइज इनकी वैल्यूज 1 होगी। वैसे फॉर्मूले बता चुके हैं पहले। तो सेक 40 ये भी किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कोस 40 में। आप इन्हें काट देंगे, 1 यहाँ से मिल जाएगा। तो ये वैल्यूज हो जाएगी 1 + 1 यानी 2। तो हमारे पास आंसर आ गया 2। 17वां प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि tan 15 डिग्री, tan 20, tan 70, tan 75। ध्यान से देखें तो 15 और 75 का योग 90 होता है, तो 75 और 15 हैं वो पूरक कोण है, और 20 और 70 का योग 90 होता है, तो ये भी पूरक कोण है। तो एक एक पूरक कोणों को हम यहाँ पर बदल देंगे, चाहे बड़े वालों को बदल लो चाहे छोटे वालों को बदल लीजिए। तो हम LHS वाले भाग को हल करते हैं। LHS में tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, ये तो छोटे कोण हैं। अब tan 70 है, तो tan 70 को हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90 - 70। ऐसे ही tan 75 को लिख सकते हैं हम कोट 90 - थीटा, थीटा की जगह 75। ठीक है, तो ये tan 15 tan 20 कोट कितना हो जाएगा, 20, और ये हो जाएगा कोट 15। ठीक है, अब हम tan 15 और tan 20 को तो एज इट इज रखते हैं, कोट 20 को लिखते हैं 1/tan 20 और कोट 15 को लिख सकते हैं 1/tan 15। अब आप tan 15 को काट सकते हो, tan 20 से tan 20 को भी काट सकते हो, तो 1 × 1 कितना आ जाएगा, 1। और RHS आपके पास कितना है, 1 ही है। तो हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 18 है, यदि tan 2a = cot a - 18 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये tan 2a है, ठीक है। तो यहाँ पर हम tan को कन्वर्ट कर सकते हैं कोट में, क्योंकि हमने पढ़ा है tan थीटा = कोट 90 - थीटा होता है। तो हम tan 2a थीटा की जगह कितना लिख देंगे, 2a, तो क्या बन जाएगा, कोट 90 - 2a। अब tan 2a की जगह पर हम कोट यूज लेंगे, तो tan 2a = कोट a - 18 से वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो कितनी हो जाएगी, कोट 90 - 2a = कोट a - 18। कोट कोट सेम है, तो हम इससे 90 - 2a = a - 18 लिख सकते हैं। अब हम a के पदों को एक तरफ, संख्याओं को दूसरी तरफ, यानी कोण एक तरफ ले आते हैं। 90 तो इधर है, 18 को और ले आएंगे, तो ये हो जाएंगे 90 + 18। 2a को इधर ले आएंगे, प्लस में 2a, तो ये जुड़ करके हो जाएंगे 108 डिग्री बराबर 3a। तो a निकालेंगे तो 108 डिग्री बटे में 3, तो ये हो गया 36 डिग्री। ठीक है। एग्जाम्पल 19 है, निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। कोसेक 90 - थीटा प्लस x कोस थीटा इंटू कोट 90 - थीटा बराबर साइन 90 - थीटा। यहाँ पर कोसेक 90 - थीटा है, कोसेक चेंज हो जाएगा किस में, सेक में, प्लस x
कॉस थीटा, कोट चेंज हो जाएगा टेन में और साइन चेंज हो जाएगा कोस में। तो ये यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा। सरल करेंगे, सेक को ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी तरफ, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में सेक थीटा, या एक्स कॉस थीटा, टेन की जगह लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस सेक को लिख सकते हैं एक बटे कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, और एक्स साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा, या फिर एक्स साइन थीटा बराबर, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये सर्वसमीका बन गई। वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कोस थीटा, इधर क्या है एक्स साइन थीटा। इस साइन का हम यहाँ पे भाग देंगे, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो ये एक्स साइन थीटा बराबर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। सॉरी, साइन हमने भाग दे दिया है तो यहाँ बटे में लिख दिया है साइन को, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर बचेगा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या कहें तो माइनस का टेन थीटा। ठीक है, तो ये एक्स का मान हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय।